अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए और इनका सही क्रम क्या है? फाहियान, त्सिंग, मेगास्थनीज और हेनसांग। तो इनका सही क्रम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बाद फाहियान, फाहियान के बाद हेनसांग और हेनसांग के बाद त्सिंग। इनके बारे में विस्तार से बात करें तो मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक थे। यूनानी लेखक, इतिहासकार और राजदूत थे। 305 ईसा पूर्व में यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे। इस संघर्ष में सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई और सेल्यूकस निकेटर को एरिया यानी हेरात, हेराकोसिया यानी कंधार, गेद्रोसिया यानी आज का बलूचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त को देना पड़ा। और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत, राजदूत कौन? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और उन्होंने उस समय मौर्यकालीन भारत के समाज, भूगोल, नगरों, राजनीति और अर्थव्यवस्था आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और लेखक और अनुवादक थे। उन्होंने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत और श्रीलंका के साथ साथ नेपाल की यात्रा की। उनका लक्ष्य था बौद्ध स्थलों पर जाना और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा और फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। फाहियान चीन से रेशम मार्ग से होते हुए मध्य एशिया और फिर पश्चिमी भारत से होते हुए भारत पहुंचे, यानी कि चीन से मध्य एशिया, मध्य एशिया से गांधार, तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, गया, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति और ताम्रलिप्ति से श्रीलंका होते हुए वह वापस चीन चले गए। तो फाहियान ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है फोक वो की, जिसे हिंदी में बौद्ध देशों का वृत्तांत और इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स कहा जाता है। फाहियान के बाद हेनसांग। हेनसांग भी एक चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु थे और वे भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में और वे लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे। हेनसांग ने सी यू की नाम की एक पुस्तक लिखी है और उसने हर्षवर्धन काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया है। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हेनसांग के बाद त्सिंग सबसे, इन चारों यात्रियों में सबसे अंतिम यात्री थे। त्सिंग समुद्री मार्ग से लगभग 663 ईस्वी में भारत पहुंचे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। लगभग 10 वर्षों तक भारत में रहे और इन्होंने कई बौद्ध पवित्र स्थलों का दर्शन किया और कई ग्रंथों का अध्ययन किया और अनुवाद किया।